तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और टाइटल जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स। तो आपके डाउट्स क्या हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस किस पैटर्न पर पूछे जाएंगे, दोनों चीज़ों को वन बाय वन हम लोग कंसल्ट करेंगे। बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कमेंट हम देखेंगे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, राउंड वन रिजल्ट एंड इंटरव्यू। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थंबनेल यहाँ पर, और ये सारे के सारे कमेंट्स जो भी मिले हुए हैं वो मैंने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। सर, आई एम रियली नर्वस फॉर द इंटरव्यू, कैन यू प्लीज शेयर सम क्वेश्चंस एंड अ फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो ऑन प्रिपरेशन फॉर एनएमसी इंटरव्यू राउंड प्लीज सर। तो बिल्कुल नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि ओवरऑल 8 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और इन 8 मिनट्स में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपका जो मेरिट बनेगा, यानी जो आपका टॉप 150 स्टूडेंट्स का जो भी लिस्ट बनेगा, उसमें बेसिकली आपको करना ये होगा कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं विद मिनिमम टाइम। ठीक है, विद मिनिमम टाइम। तो टाइम का भी यहाँ पर एक रोल होगा। अगर आप लास्ट ईयर के या और भी प्रीवियस ईयर वीडियोस मेरे देखेंगे तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको देखने को भी मिलेगा स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट ले रहे हैं वो लगभग 2 से ढाई मिनट में 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को प्रॉपर फिट कर लें कि आपको केवल 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं लेना है, आपको मिनिमम टाइम में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है। और मिनिमम टाइम में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने का जो प्रोसेस है, मान लेते हैं कि आपने 5 क्वेश्चंस 3 मिनट में अटेम्प्ट ले लिए, मान लिया हमने। तो 3 मिनट में अटेम्प्ट ले लिए तो फिर उसको सबमिट भी करना है, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में वो टाइम आपका बढ़ता रहेगा और फिर भले ही आपने 3 मिनट में सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप उसको 6 मिनट के बाद सबमिट कर रहे हैं तो वो 6 मिनट ही टाइम कंसीडर किया जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी आपके पास डाउट हो तो मतलब बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कुछ काम करूं। प्लीज़ सर अपलोड अ न्यू वीडियो। तो बिल्कुल ये न्यू वीडियो अपलोड किया जा रहा है। सर, आई हैव पास्ड माई फर्स्ट राउंड फॉर 100%। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने एटलीस्ट अपना परसेंटेज भी मेंशन किया। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर सभी लोग थोड़ा सा अपना डेटा मेरे साथ रिवील करेंगे, अपना स्कोर रिवील करेंगे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ताकि मैं एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, तो वो एनालिसिस इसी के आधार पर हो पाती है। एंड सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, तो ढेरों बधाइयाँ भाई आपको। बट देन आई हैव गॉन टू माई विलेज फॉर समर वेकेशंस एंड माई फादर्स मोबाइल इज इन द सिटी आई लिव, so can I give the interview from another mobile please? कैन एनी वन गेव मी एनी इंफॉर्मेशन? तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आपको उसी से पेपर अटेम्प्ट लेना होगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसके 24 घंटे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लिंक एक्टिवेट करना होगा वो लिंक मतलब विद इन 24 आवर आप कभी भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक चीज़ और भी याद रखेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपका समर वेकेशन चल रहा है तो आप वापस अपने घर चले जाइए जब आपको पता हो कि किस दिन आपका इंटरव्यू लगा हुआ है। दूसरी चीज, जूम मीटिंग के माध्यम से इंटरव्यू होगा। आपके पास एक लिंक आएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वो अपने आप ओपन होगा। विंडो, एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपसे जो भी सामने होंगे, आप वहां पर इंटरव्यू में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ में 5 लोग और होंगे। मतलब आपको मिलाकर 5 लोग होंगे। और सामने एक बंदा होगा या बंदी होगी, जो भी है। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कैसा गया, स्कोर कैसा रहा, नर्वस थे या नहीं थे, इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस। आपका नाम क्या है, किस क्लास में है, वेरियस चीज़ें। और उसके बाद फिर जो है वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होते ही आपका पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको अटेम्प्ट लेना होगा। बोथ सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ठीक है, इनकी बात पर भी हम ध्यान देते हैं। सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, सर इंटरव्यू के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलेगा 950 रुपीज़ में। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो प्रिपेयर किया हुआ था तो मैंने बताया था कि इंटरव्यू कॉस्ट कुछ वो ले रहे हैं। और इंटरव्यू कॉस्ट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें 950 रुपये वो डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि शायद वो स्टडी मटेरियल दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनकी खुद साइट पर देखा हुआ है 750 रुपीज़, 770 आई थिंक है, जिसमें कि वो स्टडी मटेरियल का कॉस्ट ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बाय द वे, अगर आपको 950 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब जो अमाउंट आपने पे किया उसमें अगर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके लिए फ्रूटफुल है। और फिर मुझे लगता है शायद इन वीडियोस की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बट डोंट वरी,
सर व्हाट इज द टाइम फॉर द इंटरव्यू? तो वो आपको 24 घंटे पहले एक लिंक आपको मिलेगा, आपको वो लिंक एक बार ही ओपन करना होगा, इसलिए आप खास तौर से याद रखेंगे जिस वक्त आप उस लिंक को क्लिक करें उस वक्त आपका सारा चीज़ें मतलब आपका फ़ोन प्रॉपर चार्ज होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप से ले रहे लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, ऐसी लोकेशन आपकी होनी चाहिए जहां पर कि आपको नेटवर्क प्रॉपर मिल रहा हो, क्योंकि एक बार अगर इंटरप्ट होता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि वो लिंक सेकेंड राउंड काम नहीं करेगा। अगर इनकेस ऐसा हो भी जाता है तो फिर आप एएनएमसी के डायरेक्टर को आप मेल करेंगे और उनको अपनी समस्या बताएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो टाइम होगा वो 8 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और स्पेसिफिक वो कुछ टाइम आपको नहीं बताएंगे कि 1 से 2 के बीच में अटेम्प्ट लेना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर आर ऑल दी 5 क्वेश्चंस ऑफ एएनएमसी इंटरव्यू राउंड सेम फॉर ऑल क्लासेस? नहीं भैया, हर क्लास के लिए अलग अलग होगा। आप जिस राउंड में आप होंगे और आपके साथ 5 स्टूडेंट्स मतलब 4 स्टूडेंट्स और होंगे, ओवरऑल 5, उनके लिए वो राउंड सेम होगा। बाकी सबके लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस का जो वैरायटी होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। सर क्लास 10th के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाइए प्लीज। तो ये वाला जो आज का वीडियो जा रहा है ये क्लास 10th के लिए ही है, और इसमें सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के मैंने अटेम्प्ट लिए हुए हैं। सर इंटरव्यू में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू? आप याद रखेंगे कि आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं यहाँ पैटर्न भी आपको दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन के बाद नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एबीसीडी करके नहीं लिखा होगा, इस तरीके से ब्लैंक्स होंगे। आपको एक बार जैसे ही आपने इस गोले पर क्लिक कर दिया, गोला अपने आप फिल हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लिया है। ये प्रोसेस होगा। बाकी कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ होगा, आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। एक और खास बात, वहां पर वो आपको इंस्ट्रक्शंस में देंगे, आपको ऐसी जगह पर बैठना होगा जहां से कि वो आपको प्रॉपर लाइव देख पाए। आपके आस पास कोई भी मतलब हेल्प के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इसलिए आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां से वो आपको प्रॉपर देख पाए, प्रॉपर लाइट हो, और आपके आगे पीछे कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं हो, नॉइस नहीं हो, जिससे कि चीज पता चल पाए कि उस रूम में कुछ और भी लोग हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा था। ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ मनी ड्यू 2 years hence at 5% is rate 15, find the sum। तो एक चीज आप लोग खास ख्याल रखेंगे इस बात का कि जो आपका इंटरव्यू का सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो राउंड 1 में आपने फेस किया हुआ है। तो सिलेबस को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिएगा। तो अगर आपने राउंड 1 क्लियर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको राउंड 1 का सिलेबस भी अच्छी तरीके से पता होगा। सिलेबस से ही राउंड 2 में भी क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा लेवल कई बार एक दो क्वेश्चंस का थोड़ा सा आप हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रखिएगा, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प के लिए ये टेबल आपको दिखा देता हूँ। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम ऑफ मनी ड्यू 2 years hence एट द रेट 5% इज रेट 15। क्या है ट्रू डिस्काउंट? आपको उसने दे रखा है ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट कितना है? 15 है। तो एक तो हमें टीडी पता चल गया, टीडी कितना है? 15 रुपीज है। दूसरा हमको क्या पता चल रहा है? फाइंड द सम ऑफ मनी ईयर 2 years, तो आपको टाइम पता चल गया है, टाइम 2 years का है। इसके बाद आपको परसेंटेज भी पता है, रेट, रेट क्या है? 5% है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? सम पूछ रहा है। तो अगर आप सम पूछ रहा है तो आप सिंपली इसमें से देखिए, देयर आर दी 5 फॉर्मूलाज, 1 2 3 4 एंड 5 फॉर्मूलाज, विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल? कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो मुझे लगता है कि ट्रू डिस्काउंट के लिए ये शायद मुझे लग रहा है फॉर्मूला नंबर 2 एप्लीकेबल मुझे देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 2 हमारे पास क्या है? फॉर्मूला नंबर 2 में 2 है, पी डब्ल्यू आर टी अपॉन 100, पी डब्ल्यू आर टी अपॉन 100। तो टी डी है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब सवाल ये है कि ये वाला क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? फिर देखो जवाब, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम ऑफ मनी ड्यू 2 years हेंस एट रेट 5% इज 15। तो कुल मिलाकर के जो ट्रू डिस्काउंट दे रहा है वो 2 साल के बाद 5% रेट पर 15 रुपीज आपको दे रहा है। तो ट्रू डिस्काउंट अगर 15 रुपीज है तो पूछ रहा है फाइंड द सम, तो सम का मतलब इनिशियल अमाउंट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो टी डी इक्वल्स टू ए आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी, ठीक है। यहां से
ए हमको कंफर्म करना है, आर की वैल्यू 5 है, टी 2 हो गया, यहाँ से 100 प्लस आर की वैल्यू 5 है, टी 2 हो गया, और यहाँ से कितना आ रहा है ट्रू डिस्काउंट 15 रुपीज आ रहा है। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 इंटू ए अपॉन 115 110 आएगा भाई, 5 2 जा 10 110, ये जीरो से ये जीरो हो जाता है कैंसिल, तो जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 इंटू 11, 11 5 जा 55, कैरी 5 चला गया और 165। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फॉर्मूलाज आपकी ये शीट लगा दी आपकी हेल्प के लिए, तो इससे आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। अगर इन केस अभी भी ट्रू डिस्काउंट में कोई दिक्कत हो तो आप लास्ट ईयर मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैंने ट्रू डिस्काउंट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है जिसमें ट्रू डिस्काउंट क्या होता है बिल्कुल बेसिक से उसको अडॉप्ट किया हुआ और बहुत क्रिस्टल क्लियर वहां पर समझाया हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रेट 1341 ड्यू 4 ईयर्स एंड एट 9% पर एनम। आप ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन मैंने आई थिंक नहीं दे रखा है, शीट आपके सामने है, तो आपको मुझे ये बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। फिलहाल आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा, आप मुझे बताएंगे कि इसमें, चलो अच्छा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि विच व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो इंटरफेस होगा याद रखेंगे वो इस तरह का इंटरफेस होगा, और आपको किसी एक पर बस क्लिक करना होगा, 4 गोले होंगे, किसी एक गोले पर क्लिक करना होगा। अ ट्रेन 100 मीटर्स इन लेंथ ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज वॉकिंग 6 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट इट इन द सेम। अब ट्रेन का ये क्वेश्चन है और आप याद रखते हैं कि रिलेटिव स्पीड हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दो तरह से निकलती है, एक निकलती है अगेंस्ट। अब अगर अगेंस्ट मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक पर्सन या ट्रेन इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा जुड़ेगी, हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये घटेगी। अगर ये इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है तो भी ये घटेगी। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड क्या होती है, स्पीड घटेगी, और अगर रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी अगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग बगैर कुछ लेट के शुरू करते हैं। पार्ट 1 जबकि बोल रहा है कि ये कैसे हैं, अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट है तो ट्रेन का जो हमें दे रहा है, अ ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ, ट्रेन की आपको जो लेंथ दी गई है एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, एल टी का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, 110 मीटर दे दी गई है। फिर बोल रहा है ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की जो स्पीड दी गई है एस टी वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज वॉकिंग, अच्छा मैन जो है, मैन की स्पीड दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से स्पीड एस एम लिख लिया, स्पीड ऑफ अ मैन, ये क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, इसमें जुड़ता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 60, स्पीड ऑफ मैन क्या है 6, तो हमारे पास क्या जाता है 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये 66 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया और ये आ गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 6 11 जाए, यानी 55/3 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इन व्हाट टाइम, समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो यहां से हमने क्या स्पीड निकाल लिया, तो रिलेटिव स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो टाइम हमें निकालवा रहा है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस कितना दे दिया गया, तो लेंथ देखो यहाँ दिया गया, लेंथ कितना है 110 अपॉन रिलेटिव स्पीड हमने कितनी निकाल रखी है 55/3, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 110 इंटू 3/55 टू जा, तो कितना आ गया 6 सेकेंड आ गया,
कितना आ गया 6 सेकंड। अब 6 सेकंड देखो 6 सेकंड दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाले को निकालेंगे। और बाई चांस अगर वो हमें केवल एक ही ऑप्शन में 6 सेकंड दिख रहा होता तो हम दूसरे वाले को नहीं निकालते, सीधे हमारा वही ऑप्शन सही हो जाता। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने टफ कर दिया। सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है तो सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सेम डायरेक्शन के लिए हमें इनको माइनस करना होगा। तो रिलेटिव स्पीड अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस टी माइनस एस एम कर देंगे, और यहाँ से 66 माइनस 6 कर दिया, सॉरी 60 है, 60 माइनस 6 किया तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 54 किलोमीटर पर आवर। और 54 किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये मीटर में दिया गया है तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 18 3 जा तो क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, अब वापस से इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है 15, डिस्टेंस हमारे पास 110 दे दिया गया है, टाइम हमको जनरेट करना है तो t इक्वल्स टू 110 अपॉन 15। आई थिंक मुझे लग रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा देन 22 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। 22 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करेंगे ये गोला अपने आप फिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम सही बात लिखी गई है। क्या बात बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेन विदाउट स्टॉपेज चल रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो स्टॉपेज लेकर के चल रही है तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब एवरेज स्पीड। बेसिकली इस बात को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक ट्रेन है और ये ट्रेन अगर रुक रही है इस स्टॉपेज पर आकर के तो उसको थोड़ी दूर पहले से ही अपनी स्पीड को कम करना होगा, फिर आकर के यहाँ पर रुकेगी और फिर जब ये यहाँ से चलेगी तो धीरे धीरे स्पीड अप होगी और उसके बाद ही फिर कुछ समय के बाद वो कुछ अपनी एक स्पीड को मेंटेन कर पाएगी। तो ये जो यहाँ से धीमे होना शुरू हुई फिर रुकी और फिर उसके बाद स्पीड अप हुई और फिर आगे बढ़ी, तो इसमें क्या होगा कि इसकी एवरेज स्पीड जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कम होगी। बाय द वे, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ट्रेन स्टॉप, वो पूछ रहा है कि कितने मिनट्स के बाद ट्रेन जो है वो स्टॉप ले रही है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस आपके सिलेबस में है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका विदाउट स्टॉपेज स्पीड है, विदाउट स्टॉपेज में से स्टॉपेज को माइनस किया, विदाउट स्टॉपेज में से स्टॉपेज को माइनस किया, और किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, हमें देखना है अगर विदाउट स्टॉपेज 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो कितने टाइम के बाद में, कितने मिनट्स के बाद में वो स्टॉपेज लेगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है टाइम, वो टाइम हमने ये निकाला हुआ है। अब ये टाइम हमने कैसे निकाला हुआ है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्योंकि ये यूनिट रूल के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। यहाँ से इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 15/75, 75 5 तो हमें कितना मिल जाता है 1/5, और 1/5 जो हमारे पास आ रहा है ये 1/5 आवर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, घंटे आ रहा है। हमसे पूछ किस में रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू कितना कर देते हैं 1/5 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 12, तो यहाँ से क्या आ गया 12 मिनट्स। 12 मिनट्स मीन्स ये सही है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लेते हैं कि ये ऑप्शंस में एक ऑप्शन वो ये दे देता 1/5 मिनट्स, आपने 1/5 निकाला और आपने देखा ही नहीं कि ये आवर है कि मिनट्स है और आपने 1/5 पर टिक कर दिया। तो इस तरीके के एरर से हमको बचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यूनिट रूल का इस्तेमाल करते हुए उसको निकाला गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, पूछ रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो एक चीज तुमको ये समझ में आ रहा है कि 100 - 1 हो जाता है 99, 100 - 2 हो जाता है 98, 100 - 3 हो जाता है 97, और इसी तरह से ये क्रम बढ़ रहा है। 99 इसको कैंसिल कर देगा, 98 इसको कैंसिल कर देगा, 97 इसको कैंसिल कर देगा, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो एक समय आएगा ये सब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये 1 कैंसिल होने के लिए देखो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ऐसे ही कहीं बढ़ते बढ़ते ये आया होगा 100 - 99, तब मिला होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सोचो कि जब 100 - 99 आया तो इसी का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा 100 - 100, और 100 - 100 होने पर क्या वैल्यू हो जाती है 0। 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो ओवरऑल आउटपुट क्या हो गया 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 14/48 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। दो अलग अलग मेथड हैं,
इसको बाय ऑप्शन अगर हम इवेलुएट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकाल पाएंगे कंपैरिजन टू दी अदर्स। हालांकि ऑप्शन है तो सीधे ही गलत हो रहा है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में चाहिए 48, यहाँ 16 है। 16 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये बना देता है 17/16, और ये 16 चला जाता है ऊपर, तो 17 3 जा 51, और 51 ये है 17, तो 17 आ जाएगा यहाँ पर, और जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए 14, इसलिए गलत हो गया। अब मेरे हिसाब से अगर हमें चेक करना, सबसे पहले हमें इसे चेक करना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो 1/3, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 4 2 जा 8 और 1 9/4, ये 4 चला गया ऊपर, तो 9 और 4 आ गया 13/9, ये 9 चला गया ऊपर और डिनोमिनेटर में आ गया 13, 13 3 जा ये ओवरऑल बना देता है 48/13, 48/13, 13 4 2 जा 8 और 1, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 4 2 जा 8 1 9/4, तो 4/9, 9 1 जा 9 और 4 13, इससे भी नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जरा इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/48/14, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 14 से डिवाइड करा देते हैं 48 को, 14 3 जा 42, बचा क्या 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/, इसको हम लिख सकते हैं 3:6/14। अब ये जो 6 है इसको हम लिख रहे हैं 1/3 प्लस 1/14/6, ठीक है। तो यहां से हमको देखने को मिलेगा 1/3 प्लस 6 से हमने 14 को डिवाइड कराया, 6 2 जा 12, 2 बचा, तो यहां से हमको देखने को मिलता है 2:2/6, और इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें अपना ऑप्शन जो होगा वो ये होगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो इसमें से कोई भी हमारा आंसर सही नहीं है। और बाकी एक बार आप बाई ऑप्शन करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो इवेलुएट कर रहे हैं उसमें 13/48 जनरेट हो रहा है, ना कि 14/48। बाय द वे आपको वहां पर कोई भी आंसर गलत नहीं देखने को मिलेगा इसमें, हालांकि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कोई भी आंसर टैली नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके भी देख लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सोल्यूशन नहीं देखें, आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देखें कि मैक्सिमम 2 मिनट 1.5 मिनट में आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। फिलहाल अगर आप लोगों के मन में और भी डाउट है इन चीज़ों को लेकर के, तो आप मुझे निसंकोच बता सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।